देखो, अगर तुम पिंटरेस्ट पे मेल मॉडल्स के हेयर स्टाइल देखो तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, उन सभी के हेयर स्टाइल सॉफ्ट होता है। आप चाहे किसी मूवी में भी मेन कैरेक्टर का हेयर स्टाइल देखो, आपको कभी भी ऐसी फेड वाली शार्प हेयर स्टाइल नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी वो सिंपल हेयर स्टाइल भी उन पर काफी सूट कर रही होती है। पता है इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? मैं बताता हूँ। बेसिकली उनके बाल बस इतने ग्रो किए गए होते हैं कि उनका नेचुरल टेक्सचर और पैटर्न दिख सके, और उनका हेयर कट ऐसे डिजाइन किया जाता है जो उनके फेशियल फीचर्स को बैलेंस और एनहेंस करे। मतलब ये सिर्फ बाल बढ़ाने की बात नहीं है, ये बालों को राइट वे में ग्रो करने की बात है। और आज हम देखते हैं 90% लड़के वही शार्प फेड वाली फैंसी हेयर स्टाइल कराते हैं, जो कि अब आउटडेटेड हो चुकी है। और आजकल जो ट्रेंड ग्रो कर रहा है वो है सॉफ्ट हेयर स्टाइल का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्ट हेयर स्टाइल की पूरी थ्योरी समझाऊंगा, जिससे कोई भी बंदा ऐसी शार्प फेड वाली हेयर स्टाइल से ऐसी सॉफ्ट और क्लासी हेयर स्टाइल पे शिफ्ट कर सकता है और उन 90% की भीड़ से अलग दिख सकता है। अब देखो, तुम किसी भी गली के बार्बर शॉप पे चले जाओ, हर दूसरा बंदा सेम चीज बोल रहा है कि भैया साइड 0 कर दो, ऊपर बाल थोड़े छोटे कर दो और फेड बना दो। और बार्बर भी आप जैसा बोलते हो वैसा कर देता है। एंड रिजल्ट, सभी का हेयर कट सेम, सब एक जैसे ही दिख रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि सब सेम दिख रहे हैं, मेन प्रॉब्लम ये है कि ये हेयर स्टाइल आपके फेस पे सूट ही नहीं करता, क्योंकि फेड हेयर कट एक जेनेरिक सोल्यूशन है जो हर फेस शेप पे काम नहीं करता। उल्टा ये होता है कि अगर तुम्हारा फोरहेड बड़ा है तो वो और ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, अगर तुम्हारे हेड का शेप परफेक्ट नहीं है तो वो और ज्यादा क्लियरली दिखता है, एंड अगर हेयर लाइन थोड़ी अनइवन है तो वो और भी नोटिसेबल हो जाती है। एंड एक और बड़ी गलती तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम अपने बालों के अगेंस्ट काम कर रहे हो। मतलब हम सभी के बालों का एक नेचुरल टेक्सचर होता है, लाइक किसी का स्ट्रेट, किसी का वेवी, किसी का कर्ली, तो ऐसे अलग अलग हेयर टाइप्स होते हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सभी को एक ही शेप में फोर्स कर रहे हो, वही क्लीन टाइट एकदम शार्प फेड जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता और लॉन्ग टर्म में काफी बोरिंग दिखता है। पता है ऐसे फेड हेयर कट इतने पॉपुलर कैसे हुए? क्योंकि ये इजी है, लो मेंटेनेंस है और ये हेयर कट कोई भी बार्बर कर सकता है। तो अगर तुम भी ग्रूमिंग के नाम पे हर 15 दिन में वही हेयर कट रिपीट कर रहे हो, लेकिन फिर भी अपने लुक से सेटिस्फाई नहीं हो, तो फिर प्रॉब्लम क्लियर है। तुम अपने फेस शेप और बालों के नेचुरल टेक्सचर के हिसाब से हेयर कट ले ही नहीं रहे, तुम बस आंख बंद करके इस घटिया ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। अब सवाल ये है कि अगर फेड हेयर कट सब पे सूट नहीं करता तो फिर कौन सा हेयर कट कराएं? तो यहीं पे आती है सॉफ्ट हेयर थ्योरी। तो चलो अब समझते हैं ये सॉफ्ट हेयर थ्योरी आखिर है क्या। देखो, सॉफ्ट हेयर स्टाइल का मतलब होता है ऐसे बाल जो बस इतने ग्रो किए गए हो कि उनका नेचुरल टेक्सचर और मूवमेंट विजिबल हो। मतलब बाल ऐसे एकदम चिपके हुए या ओवरली शार्प नहीं होते हैं, बल्कि थोड़े वेवी एकदम फ्लो करते हुए बिल्कुल नेचुरल दिखते हैं। ये एक्चुअली एक कंट्रोल्ड नेचुरल लुक होता है, जिसमें लेंथ परफेक्ट होती है, शेप डिजाइंड होता है और पूरा हेयर कट तुम्हारे फेस के हिसाब से होता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है नॉर्मल हेयर कट और सॉफ्ट हेयर कट में। आप खुद देखो, नॉर्मल हेयर कट में क्या होता है? वही सेम टेम्पलेट, सेम फेड्स, सेम स्ट्रक्चर, मतलब कि बार्बर एक पैटर्न फॉलो करता है, वो आपका फेस शेप या फेशियल फीचर्स नहीं देखता। लेकिन सॉफ्ट हेयर कट में सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग होता है। मतलब तुम्हारा फेस शेप क्या है, तुम्हारी हेयर लाइन कैसी है, तुम्हारे बाल स्ट्रेट है, वेवी है या कर्ली है, तुम्हारे हेड का शेप कैसा है, ये सब देखने के बाद एक परफेक्ट हेयर कट डिजाइन होता है। और यही रीजन है कि मॉडल, एक्टर्स और सेलिब्रिटीज अलग दिखते हैं, बिकॉज उनका हेयर कट हमारी तरह कॉपी पेस्ट नहीं होता, बल्कि उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज होता है। और हाँ, सॉफ्ट हेयर स्टाइल तुम्हें फोर्स नहीं करती कि तुम अपने बालों के शेप को चेंज करो, बल्कि ये तुम्हें सिखाती है कि भगवान ने जो बाल तुम्हें दिए हैं उनके साथ कैसे अच्छा दिखना है। मतलब अगर तुम्हारे बाल नेचुरली वेवी हैं, तो उन्हें ऐसे थोड़ा फ्लो में डिजाइन करो। अगर बाल नेचुरली स्ट्रेट हैं, तो उसमें लेयर्स और मूवमेंट ऐड करो। तो अब तुम समझ गए हो कि सॉफ्ट हेयर स्टाइल क्या होती है। लेकिन सॉफ्ट हेयर स्टाइल को सही तरीके से अचीव करने के लिए पहले तुम्हें इसके 3 बेसिक रूल समझने होंगे। रूल नंबर 1 है परफेक्ट लेंथ। देखो, सिर्फ बाल बढ़ा लेने से तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं होगा। सॉफ्ट हेयर स्टाइल तभी अच्छा लगता है जब वो परफेक्ट लेंथ के साथ हो। हर बंदे के लिए परफेक्ट लेंथ अलग अलग होती है। किसी पर मीडियम मेसी हेयर अच्छे लगते हैं, किसी पे थोड़ी लॉन्ग फ्लो हेयर स्टाइल और किसी पे थोड़ा शॉर्ट टेक्सचर्ड लुक। तो तुम्हें ब्लाइंडली किसी और का कॉपी नहीं करना है। मैं आपको समझाऊंगा कि अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें कैसे चूज करना है। रूल नंबर 2 है स्ट्रक्चर। ये सबसे ज्यादा इग्नोर होती है और इसी वजह से बहुत सारे लड़कों पे लॉन्ग हेयर स्टाइल कुछ ऐसी दिखती है, क्योंकि उनका हेयर कट सही तरीके से हुआ ही नहीं है। लॉन्ग हेयर स्टाइल में एक प्रोफेशनल बार्बर आपके बालों को लेयर्स में कट करता है, तो यहाँ पर एक स्किल्ड बार्बर का रोल आता है जो आपके बालों में नेचुरल फ्लो और ऐसे लेयर्स ऐड करे। इसलिए अगर ऐसा लुक चाहिए तो वो पीपल के नीचे वाले दुर्गेश नाई से दूर रहना।
एंड तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हेल्दी हेयर। अगर तुम्हारे बाल ही ड्राई, वीक और डैमेज हैं तो भाई तुम पर कोई भी हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी सॉफ्ट हेयर स्टाइल को मेंटेन करने के लिए बालों का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा फिक्स करो, अच्छे से पानी पियो, इनफ प्रोटीन लो, अपने हेयर केयर रूटीन पे ध्यान दो, क्योंकि यही सच है कि हेयर स्टाइल तभी अच्छा लगेगा जब आपके बाल हेल्दी होंगे। तो शायद अभी तक तुम्हें सॉफ्ट हेयर थ्योरी समझ आ गई होगी। तो अब समझते हैं कि कैसे तुम अपने फेस शेप और फेशियल फीचर्स को एनालाइज करके अपने लिए बेस्ट हेयर स्टाइल चूज कर सकते हो। पहले तो ये समझो कि हेयर स्टाइल का काम होता है हमारे फेस को बैलेंस करना, मतलब कि फेस की कमियों को छुपाना। तो देखो, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से फेस शेप का फंडा बहुत सिंपल है। हम सभी का फेस इन 3 कैटेगरी में से किसी एक में फिट होता है। तो अगर तुम्हारा फेस थोड़ा गोल है, मतलब कि चिक्स भरे हुए हैं, तो तुम्हारा फेस शेप राउंड है। तो अब तुम्हें ऐसी हेयर स्टाइल चूज करना है जिससे तुम्हारा फेस थोड़ा लॉन्ग दिखे और फेस की राउंडनेस कम हो जाए। इसके लिए तुम टॉप पे थोड़ी वॉल्यूम ऐड करो और साइड्स को शॉर्ट टू मीडियम बट कंट्रोल्ड लेंथ में मेंटेन रखो। तुम्हारे लिए बेस्ट सॉफ्ट हेयर स्टाइल है टेक्सचर्ड क्विफ सॉफ्ट वर्जन, मेसी स्टाइल मीडियम लेंथ के साथ और लाइट फ्लो हेयर स्टाइल। और तुम्हें हेवी फ्रिंज जो ऐसे पूरा फोरहेड कवर कर दे या फिर ऐसी फ्लैट हेयर स्टाइल अवॉइड करनी है। अब अगर तुम्हारा फेस लंबा है, यानी फोरहेड ऑलरेडी बड़ा है और फेस ऐसे दिखने में वर्टिकली लॉन्ग दिखता है, तो शायद तुम्हारा फेस शेप लॉन्ग है। तो अब तुम्हें ऐसी हेयर स्टाइल चूज करना है जिससे तुम्हारा फेस और ज्यादा लंबा ना लगे बल्कि थोड़ा चौड़ा और बैलेंस लगे। तो तुम्हें टॉप पे ज्यादा हाइट अवॉइड करना है और फ्रंट में थोड़ा कवरेज रखना है, यानी कि फ्रिंज और फ्रंट फॉल तुम्हारे लिए बेस्ट है। साथ ही साइड्स में थोड़ी लेंथ रखो ताकि फेस की विड्थ बढ़े। तुम्हारे लिए बेस्ट सॉफ्ट हेयर स्टाइल है कर्टन हेयर स्टाइल, साइड स्वेप्ट मीडियम हेयर और ऐसी लेयर्ड मेसी हेयर स्टाइल। अब अगर तुम्हारा फेस चौड़ा है, मतलब कि जो लाइन स्ट्रॉन्ग है और फेस ऐसे चौड़ा लगता है, तो तुम्हारा फेस शेप वाइड है। तो तुम्हें ऐसी हेयर स्टाइल चूज करनी है जो तुम्हारे फेस को थोड़ा सॉफ्ट और बैलेंस्ड दिखाए। इसलिए तुम ज्यादा शार्प और टाइट कट्स अवॉइड करो और थोड़ी सी नेचुरल फ्लो हेयर स्टाइल की तरफ शिफ्ट करो। तुम्हारे लिए बेस्ट हेयर स्टाइल है सॉफ्ट साइड पार्ट, मीडियम लेयर्ड हेयर स्टाइल और मीडियम लेंथ के साथ नेचुरल फ्लो हेयर स्टाइल। देखो, सिंपल सी बात समझो, जितना तुम शार्पनेस कम करोगे और सॉफ्टनेस ऐड करोगे उतना तुम्हारा फेस बैलेंस्ड और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हें अपने बालों के अगेंस्ट हेयर स्टाइल नहीं बनाना है, इसलिए अब ये समझो कि किस हेयर टाइप के लिए कौन सी हेयर स्टाइल बेस्ट होती है। देखो, अगर तुम्हारे बाल स्ट्रेट हैं तो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। तुम इजीली कर्टन हेयर स्टाइल, फ्लो हेयर स्टाइल और साइड पार्ट जैसी क्लासी हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, वॉल्यूम में लेयर्स ऐड करना जरूरी है, वरना बाल ऐसे फ्लैट दिखेंगे। इसलिए अच्छे बार्बर से हेयर कट के टाइम लेयर्स ऐड कराओ एंड स्टाइलिंग के टाइम कुछ प्रोडक्ट का यूज करो, लाइक सी सोल्ट स्प्रे, जो कि आपके बालों में ऐसी वेव और टेक्सचर ऐड कर देगा। अब अगर तुम्हारे बाल वेवी हैं, तो भाई तुम ऑलरेडी लकी हो, क्योंकि तुम्हारे बालों में नेचुरल मूवमेंट और टेक्सचर पहले से होता है, तो तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम इजीली मेसी मीडियम लेंथ हेयर स्टाइल, नेचुरल फ्लो हेयर स्टाइल और टेक्सचर्ड फ्रिंज जैसी क्लासी सॉफ्ट हेयर स्टाइल कैरी कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखो कि तुम अपने बालों को फोर्स ना करो, उन्हें नेचुरली फ्लो करने दो। और स्टाइलिंग के टाइम पे हेवी जेल वगैरह यूज मत करना, वरना बालों का नेचुरल वेव खराब हो जाएगा। अब अगर तुम्हारे बाल कर्ली हैं, तो सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो वो है उन्हें कंट्रोल करने की। देखो, कर्ल्स खुद में ही एक स्ट्रॉन्ग हेयर स्टाइल होता है। तुम इजीली मीडियम लेंथ कर्ल हेयर स्टाइल, लूज लेयर्ड कर्ल और कंट्रोल्ड मेसी लुक कैरी कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि तुम बालों को ज्यादा छोटा ना कराओ, वरना उनका शेप बिगड़ जाएगा। इसलिए हेयर कट के टाइम पे लेंथ का ध्यान रखना जरूरी है। एंड स्टाइलिंग के लिए लाइट वेट क्रीम या कर्ल डिफाइनिंग प्रोडक्ट यूज करो ताकि बाल ऐसे फ्रीजी ना लगे। देखो, सॉफ्ट हेयर स्टाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तुम अपने फेस को विजुअली कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जो चीजें हाईलाइट नहीं करनी उन्हें हाइड कर सकते हो और जो फीचर्स अच्छे हैं उन्हें और एनहेंस कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हारा फोरहेड बड़ा है तो तुम फ्रिंज या फ्रंट वॉल्यूम जैसी हेयर स्टाइल रख सकते हो जिससे फोरहेड थोड़ा कवर हो जाए। एंड अगर तुम्हारी हेयर लाइन अनइवन है या रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है तो तुम ज्यादा शॉर्ट हेयर स्टाइल मत रखो। बालों को उस तरह से स्टाइल करो कि वो सामने की तरफ फ्लो करे ताकि लुक नेचुरल लगे और रिसीडिंग हेयर लाइन नोटिस ना हो। एंड अगर तुम्हारा हेड शेप फ्लैट लगता है या बैक साइड से सही नहीं लगता तो तुम बालों में लेयर्स और बैक वॉल्यूम ऐड करो थोड़े लॉन्ग हेयर्स के साथ। एंड अगर तुम्हारे ईयर्स थोड़े ज्यादा बाहर निकले हुए हैं तो तुम साइड्स के बाल बिल्कुल छोटे मत रखो, साइड्स में थोड़ी लेंथ रखो जिससे वो नेचुरली कवर हो जाए। एंड अगर तुम्हारी नाक बड़ी लगती है तो तुम ऐसी हेयर स्टाइल चूज करो जिसमें टॉप पे वॉल्यूम हो ताकि फोकस ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो हेयर स्टाइल का मतलब सिर्फ बाल सेट करना नहीं होता, ये एक तरह का विजुअल
इल्यूजन है जिससे तुम अपनी वीकनेस को हाइड कर सकते हो और अपने बेस्ट फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हो। और जब तुम ये चीजें समझ जाते हो तो तुम्हारा लुक ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है।